है दोस्तों, स्वागत है सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे सॉलिड स्टेट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग फिर शुरू करने वाले हैं। इसका जो है लेक्चर नंबर जो है 2 है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। जैसे कि पहला यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि शॉटकी दोष किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए कि शॉटकी दोष किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है। तो यहाँ देख सकते हैं गैस है, प्लाज्मा है, द्रव है और ठोस है। तो आप समझ सकते हैं कि जो शॉटकी दोष और फ्रैंकेल दोष जो होता है वो ना द्रव में होता है, ना प्लाज्मा में होता है, ना गैस में होता है। वह होता है किसमें? तो सॉलिड में होता है। चलिए बाबू देखते हैं। इसके बाद जो हम लोग अगला क्वेश्चन, NaCl प्रकार की संरचना वाले NaCl प्रकार के संरचना वाले यौगिक उच्च ताप पर गर्म करने पर किस प्रकार की संरचना में बदलता है। एक क्रिस्टल है जिसकी संरचना NaCl प्रकार के है। किस प्रकार के है? NaCl प्रकार के। और इसको हम लोग क्या किए कि उच्च ताप पर इसको गर्म करते हैं तो किस प्रकार के संरचना में बदल जाता है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ ऑप्शन दिया है अस्थायी यौगिक में, CaCl प्रकार की संरचना में, ZnH प्रकार की संरचना में, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे होगा बाबू CaCl प्रकार की संरचना में। हम लोग सब्जेक्टिव में क्लियर भी सब करेंगे कि कहां से आ रहा है सब। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, CF2 का जालक कहलाता है। CF2 जो होता है इसका जालक कैसा होता है? HCP होता है कि SC होता है कि BCC होता है कि FCC होता है? यहाँ पे जो है इसका आंसर होगा FCC। क्या होगा? FCC होगा यहाँ पे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक की संरचना एंटी फ्लोराइड प्रकार की होती है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इसमें किसका होगा? तो Na2O का होगा, सोडियम मोनोऑक्साइड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक ठोस जालक में धनायन जालक स्थल को छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में आ जाते हैं तो जालक दोष कहलाते हैं। चलिए तो यहाँ इसका संबंध जो है फ्रैंकेल दोष और शॉटकी दोष से है। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन का स्थान रिक्त रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं शॉटकी दोष। और जब धनायन अपना जालक स्थल छोड़ करके अंतरकाशीय स्थल पे चला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकेल दोष। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कह रहे कि एक ठोस जालक में धनायन जालक स्थल को छोड़ दिया है। कौन छोड़ा? यहाँ पे धनायन अपने जालक स्थल को छोड़ दिया है और कहाँ पहुंच गया है? अंतरकाशीय स्थल पर। जैसे इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यह एक स्ट्रक्चर है, समझिए यहाँ पे इससे यहाँ प्लस माइनस और प्लस है। चलिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहां से जो ये धनायन है अपना जालक स्थल को छोड़ दिया है और चला गया है कहाँ? अंतरकाशीय स्थल पर। मतलब कि अगर ये यहाँ पे चला गया तो इसके कारण जो किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम लोग कहते हैं फ्रैंकेल दोष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्रैंकेल दोष। चलिए आगे देखते हैं। BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। एक यूनिट सेल है जिसका स्ट्रक्चर जो है BCC है, तो इसके संकुलन क्षमता कितना होगा? तो इसका संकुलन क्षमता होगा 68%। कितना होगा? 68%। जैसे कि आप लोग पढ़े थे 3 यूनिट सेल। यूनिट सेल में आप लोग पढ़े थे SC होता है, BCC होता है और FCC होता है। SC में जो होता है 52% होता है, BC में जो है 68% होता है और FCC में जो है 74% होता है। इसको हम लोग जो है इसके बाद जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे वहां पे हम लोग साबित भी करेंगे कि जो है 52% या 68% या 74% कैसे आता है। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, अंतः केंद्रित घनीय संकुलन में किस कण की समन्वय संख्या है? अंतः केंद्रित घनीय संकुल में किस कण की समन्वय संख्या है? तो एक जो है किसी कण की समन्वय संख्या है। तो समझ सकते हैं यहाँ पे अंतः केंद्रित मतलब कि स्ट्रक्चर जो है BCC है, तो BCC में संकुलन क्षमता, संकुलन में कितने कण की आवश्यकता होती है, कितने कण की समन्वय संख्या है? तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दिया है ऑप्शन में 4, 6,
8 और 12। ध्यान से एक बार और सुनिए क्वेश्चन को। एक यूनिट सेल है जिसकी संरचना जो है अंतः केंद्रित है, मतलब कि बीसीसी संरचना है। तो पूछ रहा है कि इसमें किसी कोण के समन्वय संख्या कितनी होती है। समन्वय संख्या तो देख सकते हैं आप लोग, एक बीसीसी का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। यह जो यूनिट सेल है, यह जो यूनिट सेल है, इसके कोना पर यहां पे जालक बिंदु है। कहां है? कोना पर। और कोना के साथ साथ अगर एक केंद्र पर भी है तो इसको हम लोग कहते हैं बीसीसी। क्या कहते हैं? बीसीसी। तो यहां आप लोग देख सकते हैं इसके एक गोला जो है बीच वाले जो सेंटर पर है, अन्य 8 गोला के संपर्क में है, अतः इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? सी, यानी कि 8 होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शॉर्टकी दोष के कारण किसी क्रिस्टल का घनत्व, हाँ देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 2 दोष का हम लोग अध्ययन किए, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष। तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि समान संख्या में, जैसे यहाँ से धनायन का स्थान रिक्त हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ से ऋणायन का भी स्थान रिक्त हो जाएगा। यानी जितना धनायन रिक्त होगा उतना ही ऋणायन रिक्त होगा। तो इस प्रकार के किसी क्रिस्टल में अगर ऐसा दोष पाया जाता है तो इस दोष को हम लोग नाम देते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि शॉर्टकी दोष, और शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व। तो इस बात को अच्छा से याद रखिएगा, शॉर्टकी दोष के कारण जो है किसी ठोस का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है 23 तक क्वेश्चन का अध्ययन किए, और इसके बाद जो है देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जड़न अपनी गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है जिसकी संरचना एससीपी प्रकार की होती है, तो समीपस्थ परमाणुओं की संख्या क्या होगा? चलिए ध्यान से समझिए। जिंक जो है गलित अवस्था में है, यानी कि द्रव अवस्था में है, और वह ठोस अवस्था में जब परिवर्तित होता है तो इसकी संरचना एचसीपी प्रकार की हो जाती है। तो उसके एक परमाणु के समीप कितने परमाणु होंगे, एक परमाणु के सापेक्ष कितने परमाणु होंगे, उसकी संख्या बताइए। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हैं कि एचसीपी में जो होता है, कोई अगर ठोस क्रिस्टलीकृत होता है तो उसमें परमाणुओं की समीपस्थ परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। चलिए देखिए, अभी इसके बारे में बताए थे कि बीसीसी जो होता है उसमें होता है 52% होता है, और जो है एससी का होता है 52%, बीसीसी का होता है 68% और एफसीसी का होता है 74%। तो देखिए यहाँ पे है एफसीसी है, इसकी संकुलन क्षमता कितना होगा? 74% होगा। उसके बाद जो है 26 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकेल तथा शॉर्टकी दोष होता है। चलिए ध्यान से समझिए कि फ्रैंकेल तथा शॉर्टकी दोष होता है। कौन सा दोष है? नाभिकीय दोष है, क्रिस्टल दोष है, परमाणु दोष है और अणु दोष है। तो 2 क्वेश्चन तो बाबू बिल्कुल नहीं होगा, अणु दोष नहीं होगा और नाभिकीय दोष नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हम सही, यहाँ पे जो है अणु दोष नहीं होगा और नाभिकीय दोष भी नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत से लोग गलत कर जाएंगे कि क्रिस्टल दोष होगा, तो क्रिस्टल दोष बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो है फ्रैंकेल दोष और शॉर्टकी दोष, परमाणु जो होता है जब अपने जगह छोड़ता है दूसरे जगह पे जाता है, अंतरकाशीय स्थल पर जाए या रिक्त हो जाए तो उससे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे होगा परमाणु दोष। ध्यान से समझिएगा, ना फ्रैंकेल दोष होगा यहाँ पे, ना शॉर्टकी, यहाँ पे क्या होगा? नाभिकीय दोष नहीं होगा और अणु दोष नहीं होगा, ना क्रिस्टल दोष होगा, यहाँ पे होगा परमाणु दोष। चलिए आगे देखते हैं। कांच होता है, चलिए बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। कांच होता है सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस? बिल्कुल नहीं। अतिशीतित द्रव, ये एकदम बात बिल्कुल क्या है? फैक्ट है। यह जो होता है अतिशीतित द्रव होता है, यह जल नहीं होता है, समाकृति मिश्रण नहीं होता है, क्योंकि आप लोग पढ़ाए हैं कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन का अध्ययन किए थे कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रवाह क्षमता के कारण ही कांच को अतिशीतित द्रव के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मूल क्रिस्टल कितने होते हैं? मूल क्रिस्टल कितने होते हैं? तो आप लोग पढ़ चुके इसके पहले 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। तो मूल क्रिस्टल जो होते हैं वो कितने होते हैं बाबू? तो 5 यहाँ पे है, 5 है, 13 है, 14 है और 7 है। तो मूल क्रिस्टल कितने होंगे? 7 होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं बीसीसी इकाई सेल में कुल कणों की संख्या कितनी होती है? बीसीसी इकाई सेल में कुल कणों की संख्या कितनी होती है?
तो एससी में 1 होता है जालक बिंदु, बीसीसी में कितना होता है 2 होता है और एफसीसी में 4 होता है। हमको पढ़ना है कि बीसीसी में कितना होता है, तो बीसीसी में होगा 2। चलिए आगे देखते हैं ब्रेवेज जालक कितना होता है। तो ब्रेवेज जालक मूल क्रिस्टल 7 होते हैं और ब्रेवेज जालक आप लोग पढ़ चुके हैं कितने होते हैं 14 होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग टोटल जो है 30 क्वेश्चन का अध्ययन किया हम लोग। इसके बाद जो हम लोग सॉलिड स्टेट पर एक वीडियो और लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, और इसके बाद